नमस्कार दोस्तों। आज हम एक प्राकृतिक आपदा के बारे में बात करेंगे। ज्वालामुखी। ज्वालामुखी प्रकृति के अद्भुत और विनाशकारी दृश्यों में से एक है। ज्वालामुखी पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्म लावा, राख और गैसों के विस्फोट के रूप में सतह पर उत्पन्न होता है। यह न केवल प्रकृति को प्रभावित करता है, बल्कि मानव जीवन, जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र पर भी गहरा प्रभाव डालता है। समझते हैं ज्वालामुखी है क्या। ज्वालामुखी एक भौगोलिक संरचना है जिसमें मैग्मा, गर्म पिघला हुआ पत्थर, गैसें और राख पृथ्वी की सतह पर निकलती है। जब पृथ्वी के भीतरी सतह पर अत्यधिक दाब और तापमान बढ़ता है, तो यह पदार्थ ज्वालामुखी के रूप में फूटता है। जब पृथ्वी में दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है, तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है, तो एक ज्वालामुखी के रूप में उसका उद्गार होता है, उद्भव होता है और वो बाहर की तरफ फटता है। ज्वालामुखी मानव जीवन को, प्रकृति को और उन सभी वस्तुओं को प्रभावित करता है जो कि आसपास होती हैं। ज्वालामुखी का उद्गार बहुत तेज होता है, बहुत तापमान के साथ होता है, बहुत दाब के साथ होता है। इसलिए इसका एक विनाशकारी रूप सामने आता है। ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है? हम जानते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इसकी 3 परतें हैं। पहली परत को क्रस्ट बोलते हैं, जो सबसे बाहरी ठोस परत होती है। फिर मेंटल आती है, अर्ध तरल अवस्था में यह पाई जाती है। कोर जो है पृथ्वी का केंद्र है, जहां अत्यधिक तापमान और दाब होता है। ये 3 परतें हैं जिनमें पृथ्वी बनी हुई है। क्रस्ट एकदम बहुत ठोस होती है। बाहरी परत होती है, जो भौतिक गतिविधियां होती हैं, जो जीवन की गतिविधियां हैं, जो प्रकृति की ऊपर की गतिविधियां हैं, वो क्रस्ट में ही होती हैं। मेंटल जो होता है, यह तरल अवस्था में पाई जाता है। तरल अवस्था क्या है कि ये आप कह सकते हो कि ठोस भी है और द्रव भी है, यानी अर्ध तरल है। कोर पृथ्वी का केंद्र है। पृथ्वी के केंद्र में तापमान बहुत ज्यादा रहता है, दाब बहुत ज्यादा रहता है। जब मेंटल में उपस्थित मैग्मा, मैग्मा कहाँ मिलेगा? मेंटल में। मेंटल में उपस्थित मैग्मा अत्यधिक दाब के कारण सतह पर आने लगता है, तो यह ज्वालामुखी का रूप ले लेता है। आप खुद सोच के देखिए कि कोई एक वस्तु है जिसके अंदर दबाव बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, हवा भरती है, या कोई भी पदार्थ एकदम दाब के साथ बढ़ता रहता है, तो वो फट जाएगा। यही स्थिति है मैग्मा के साथ। मैग्मा मिलेगा हमें मेंटल में। मैग्मा होता क्या है? गर्म पिघला हुआ पत्थर है। जब बहुत ज्यादा दबाव बढ़ता रहता है, तो यह सतह पर आता है और यह ज्वालामुखी का रूप ले लेता है। यह प्रक्रिया टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल से भी प्रभावित होती है। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है, ये हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। उसकी हलचल से भी प्रभावित होती है। ज्वालामुखी का उद्गार एक एकदम से होता है, अचानक होता है, इसलिए इसको रोकना बहुत मुश्किल है। इसका फैलाव दूर तक जाता है। इसका फैलाव इतना ज्यादा होता है कि आसपास के पेड़ पौधे या वन हैं, उनको बर्बाद कर देता है। टेक्टोनिक प्लेट्स से संबंधित कुछ चीजें हम जान लेते हैं। टेक्टोनिक प्लेटें पृथ्वी की सतह पर मौजूद ठोस चट्टान के विशाल स्लैब होते हैं, ऐसे समझो आप। ये प्लेटें पृथ्वी के स्थल मंडल का निर्माण करती हैं। टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण ही भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आपदाएं आती हैं। भूकंप भी लगभग इससे मिलता जुलता ही है। टेक्टोनिक प्लेटों से
संबंधित कुछ बातें हम और जान लेते हैं जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। टेक्टोनिक प्लेटों को लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है। ये प्लेटें महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों तरह की होती हैं। टेक्टोनिक प्लेटें पृथ्वी की आंतरिक परतों को ढकती हैं। ये प्लेटें अलग-अलग दरों से चलती हैं। टेक्टोनिक प्लेटें कभी-कभी एक दूसरे से टकराती हैं या मुड़ती हैं। टेक्टोनिक प्लेटों के कारण ही पहाड़ बनते हैं। टेक्टोनिक प्लेटों के कारण ही भूकंप आते हैं। पृथ्वी की सतह को क्रस्ट कहते हैं। ये बात अभी हमने समझी है। अब यह विभिन्न चट्टानी खंडों से बनी है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। अब ऐसे समझो, यह एक साथ फिट होकर पृथ्वी को ढकती हैं और ये पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। अब देखते हैं ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं? जो लगातार या समय समय पर विस्फोट करता है, जैसे इटली का एटना ज्वालामुखी, वो सक्रिय ज्वालामुखी है। ये क्या है कि लगातार विस्फोट करेगा या कुछ समय के लिए रुकेगा फिर विस्फोट करेगा, यानी ये खुद को सक्रिय अवस्था में रखता है, एकदम शांत नहीं होता है, बंद नहीं होता है। सुप्त ज्वालामुखी ये क्या है? जो लंबे समय से शांत है लेकिन भविष्य में सक्रिय हो सकता है, यानी वह अवस्था जो एक समय से शांत है और उसके बाद यह सक्रिय हो जाएगी, यानी कभी भी फट जाएगी। मृत ज्वालामुखी जो अब कभी भी सक्रिय नहीं होगा, जैसे कि भारत का देवगढ़ ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी किसे कहते हैं? जो सक्रिय नहीं होगा, जो कि कभी भी फट सकता है, वो जो फट चुका है, माफ कीजिएगा, जो फट चुका है लेकिन अब सक्रिय नहीं होगा, अब एकदम मर चुका है, अब उसमें से कोई ज्वालामुखी या कोई उद्गार होने की संभावना नहीं है, उस ज्वालामुखी को हम कहते हैं मृत ज्वालामुखी। फिर ज्वालामुखी के प्रभाव क्या होते हैं? ज्वालामुखी के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं। पहले हम लाभ देखते हैं। उपजाऊ मिट्टी है, जैसे ज्वालामुखी की जो राख है वो उपजाऊ मिट्टी बनती है। खनिज संसाधन, इससे कई प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं, जैसे कि सल्फर, डायमंड, तांबा। भू ऊष्मीय ऊर्जा, इससे क्या होता है? गर्म मैग्मा से उत्पन्न ऊर्जा का उत्पादन बिजली उत्पादन में किया जा सकता है। ये जो ऊर्जा है इसको उपयोग हम बिजली उत्पादन में कर सकते हैं। हानियां क्या हैं? विनाशकारी विस्फोट होता है, जैसे मानव जीवन और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचता है। जलवायु परिवर्तन, ज्वालामुखीय गैसें वायुमंडल से मिलकर जलवायु को प्रभावित कर सकती हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, जैसे राख है, विषैली गैस है, ये सांस की बीमारियां पैदा करती हैं। अब इससे सुरक्षा कैसे की जा सकती है? देखिए, भूकंपीय गतिविधि की निगरानी किया जाए तो इससे सुरक्षा की जा सकती है। भूगर्भीय भूकंपों का अध्ययन किया जाना चाहिए। टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट पर ध्यान रखना चाहिए कि वो कब गति कर सकती हैं। गैसों की जांच करना चाहिए। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जो गैस है, इनके उत्सर्जन को हमेशा मापा जाना चाहिए। जब नीचे गैसों का दबाव बढ़ेगा, वही दबाव बाहर निकलेगा, उद्गार करेगा। सैटेलाइट इमेजिंग, विस्फोट के संभावित क्षेत्रों पर हमेशा नजर रखी जाती है और ये किया भी आगे जाना चाहिए, जिससे कि एक जो ये ज्वालामुखी जैसी आपदा है, इसको समझा जा सके और हानि को रोका जा सके, यानी कम किया जा सके। इस प्रकार ये ज्वालामुखी का जो अध्याय है आपका समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। कोई यदि आपका प्रश्न है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। कोई चीज आपकी नहीं समझ में आई है वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो पर आप नए हैं, पहली बार इसको देख रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। पसंद आया है तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। इसी तरह हम आपको समझाएंगे जिससे कि चीजें आपको यहाँ क्लियर होती जाएं, आपको अलग से कुछ करना ना पड़े। धन्यवाद।